हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। टीजीटी का रिजल्ट आ चुका है जिसमें हमारे कुछ साथी सेलेक्ट भी हो चुके हैं और बहुत से साथी हमारे सेलेक्ट नहीं हुए हैं। जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं वो आगे की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार देखा गया है जो 12-12 13-13 बार जो फेल हुए हैं, जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, उनका सिलेक्शन इस बार हुआ है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें, आगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो फिर से मैं आया हूँ नया वीडियो लेकर, नया टॉपिक पर। आज का टॉपिक रहेगा डिजीजेस। सोसाइटी में कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिसकी वजह से सबको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इनसे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इसके मैं 58 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चन में से कोई ना कोई आए, क्योंकि जो 58 क्वेश्चंस हैं इनमें अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से ही आया है, अलग से कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो आप मेरे साथ वीडियो पर बने रहें और पूरे वीडियो को देखें। तो बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियो भी आपको मिल सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन नंबर 1, एक बीमारी है। शरीर में असामान्य स्थिति या शिथिलता के लक्षणों और परिणामों के एक समूह द्वारा पहचाना जाना। शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने और मधुमेह जैसी स्थितियों के परिणाम स्वरूप फैलता है। हमेशा संचारी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। केवल मधुमेह, हृदय रोग और अस्थमा जैसी चीजें जो किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं हो सकती हैं। Diseases is recognized by a set of symptoms and result in abnormal conditions, dysfunctions in the body। इनसे एक बीमारी है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट क्या है आपको सिलेक्ट करना है। करेक्ट आंसर इज ए। शरीर में असामान्य स्थितियों या शिथिलता के लक्षणों और परिणामों के एक समूह द्वारा पहचाना जाता है। शरीर में क्या प्रॉब्लम है, कोई ना कोई एक ऐसा समूह होता है जो इसको पहचानता है और पहचानने के बाद इसके फंक्शन को क्लियर करता है, तभी हमको पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ डिजीजेस कैन बी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किस तरह की बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। संचारी, नॉन कम्युनिकेबल, सभी बीमारियां फैल सकती हैं, कोई भी बीमारी व्यक्ति को नहीं फैलती। करेक्ट आंसर इज ए, संचारी। संचारी बीमारियां वो होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकती हैं, इन्हीं को कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। संचारी रोग और गैर संचारी रोग के बीच अंतर क्या है। एक संचारी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पारित किया जा सकता है, एक गैर संचारी रोग नहीं हो सकता है। एक संचारी रोग व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पारित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, जबकि एक नॉन कम्युनिकेबल रोग हो सकता है। दोनों प्रकार की बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पारित हो सकती हैं, लेकिन संचारिक रोगों का शारीरिक तरल पदार्थों के साथ सीधे संपर्क की आवश्यकता होती है। कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों अभी भी बीमारी का परिणाम है। करेक्ट आंसर इज ए, एक संचारी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पारित किया जा सकता है, एक गैर संचारी रोग को नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन पैथोजेंस ग्रो इन योर बॉडी इट इज कॉल्ड अ। जब आपके शरीर में रोगजनकों का विकास होता है तो इसे कहा जाता है उपचार, संक्रमण, बीमारी, आनुवांशिकता। ट्रीटमेंट, इन्फेक्शन, डिजीज, हेरिडिटी। करेक्ट आंसर इज बी, इन्फेक्शन आ संक्रमण। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। निम्नलिखित में से संचारी रोग का उदाहरण नहीं है। गुलाबी आंख, चिकन पॉक्स, फ्लू, अस्थमा। गुलाबी आंख एक से दूसरे को हो जाती है। अगर किसी की आंख में प्रॉब्लम है, अगर उसको आप कंटिन्यू देखते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। चिकन पॉक्स में भी सेम समस्या रहती है। और फ्लू, अभी कुछ दिन पहले स्वाइन फ्लू चला था, करीब आज से 2 साल पहले, तो ये भी संचारी रोग है। जबकि अस्थमा एक संचारी रोग नहीं है, ये सांस की एक बीमारी है जिसमें अस्थमा पंप का यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर इज डी, अस्थमा। क्वेश्चन नंबर 6, द पीरियड इज हाउ लॉन्ग द डिजीज कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। आबादी कितने समय तक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। बीमारी क्या फैल सकता है। बीमारी बेड रेस्ट, संक्रामक, उस्मायन। सिकनेट, बेड रेस्ट, कंटेजियस एंड इनक्यूबेलियन। करेक्ट आंसर इज सी, संक्रामक, कंटेजियस। क्वेश्चन नंबर 7, वॉशिंग योर हैंड्स इज द इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज। अपने हाथों को धोना बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी रणनीति है। जवाब पसंद है, बहुत कम, सबसे। करेक्ट आंसर इज बी, सबसे। जब भी आप बाहर से आएँ, जब भी कोई आप ऐसा काम करें जिसमें आपको लगे कि बैक्टीरिया हमारे हैंड्स में आ सकते हैं, आप हाथों को धोएं, अदरवाइज आपको ये बीमारियां हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रक्षा की पहली पंक्ति है आंखें, पेट, टी सेल, त्वचा। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। करेक्ट आंसर इज डी, स्किन, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स स्किन से ही फर्स्ट स्टार्ट होती है। बीमारी के प्रसार का अध्ययन क्या है। द स्टडी ऑफ द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस इज पैथोलॉजी, जीव विज्ञान, एनाटॉमी, महामारी विज्ञान। करेक्ट आंसर इज डी, महामारी विज्ञान, एपिडेमियोलॉजी।
यहाँ पर एपिडेमियोलॉजी या महामारी विज्ञान का मतलब भी दिया गया है कि स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस ऑन पॉपुलेशन। और जो पैथोलॉजी होती है इसका मतलब क्या है? पैथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ डिजीजेस। क्वेश्चन नंबर 9, कैंसर, hypertension and asthma are example of what type of diseases? non communicable, communicable, कैंसर, उच्च रक्तचाप और अस्थमा किस प्रकार के रोग का उदाहरण है? गैर संचारी, संचारी। करेक्ट आंसर इज ए, गैर संचारी, क्योंकि ये एक दूसरे से नहीं फैलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एथलीट्स फूड इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पैथोजन। एथलीट फूड इस रोग जनक का एक उदाहरण है। जीवाणु, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ। करेक्ट आंसर इज सी, कवक या फंगल इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, Which one of the following diseases is a communicable? Rickets, amoebiasis, diabetes, cancer. निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक संचारी है? करेक्ट आंसर इज बी, amoebiasis. क्वेश्चन नंबर 12, एड्स वायरस स्प्रेड इन द बॉडी थ्रू। एड्स वायरस शरीर में फैलता है इसके द्वारा। दबाने वाला यंत्र, टी कोशिकाओं, कैरियर टी कोशिकाओं, हेल्पर टी कोशिकाओं, किलर टी सेल्स। ये इतने सेल्स दिए किसके द्वारा फैलता है? करेक्ट आंसर इज सी, हेल्पर टी सेल्स के द्वारा ये फैलता है, जो कि उसको फैलने में ज़्यादा हेल्प करती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टाइप वैक्सीन इज यूजफुल अगेंस्ट। टीएवी वैक्सीन किसके खिलाफ उपयोगी है? पोलियो, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टाइफाइड। करेक्ट आंसर इज डी, टाइफाइड। पर्टुसिस क्या होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पर्टुसिस को हम लोग काली खांसी के रूप में भी जानते हैं, जो कि छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है, जिसमें खांसने के बाद हु की आवाज़ जैसा लक्षण प्रतीत होता है और नाक बहती रहती है। नाक में जमा हुआ यानी भारीपन, छींकना शामिल है। इसके उपचार के लिए एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्कर्वी डिजीज इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, के। करेक्ट आंसर इज बी, विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15, एडलाइडियस इज ड्यू टू। एडलाइडियस किस के कारण होता है? सहायक टी कोशिकाओं की संख्या में कमी, हत्यारे टी कोशिकाओं की संख्या में कमी, ऑटो इम्यूनिटी, इंटरफेरनो का गैर उत्पादन। करेक्ट आंसर इज ए, सहायक टी कोशिकाओं की कमी के कारण, रिडक्शन इन नंबर्स ऑफ हेल्पर टी सेल्स। क्वेश्चन नंबर 16, सार्कोमा इज अ कैंसर ऑफ बोन्स, एडिपोज टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, ऑल ऑफ द अबव। सार्कोमा कैंसर है हड्डियां, बसा ऊतक, संयोजी ऊतक और पेशी ऊतक, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। ये सब के कारण हो सकता है या सब में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, एलिसा, ए टेस्ट इज हेल्पफुल फॉर द डिटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स। एलिसा निम्नलिखित में से किसकी पहचान के लिए एक परीक्षण सहायक है? कुष्ठ रोग, कैंसर, एड्स, मलेरिया। करेक्ट आंसर इज सी, एड्स। क्वेश्चन नंबर 18, डिजीजेस एक्सिस्टिंग एट और बिफोर बर्थ इज। जन्म के पहले या बाद में विद्यमान रोग हैं। जन्मजात, संचारी, नॉन कम्युनिकेबल, इनमें से कोई नहीं। सॉरी, करेक्ट आंसर इज ए, जन्मजात। क्वेश्चन नंबर 19, ए बैक्टीरियल डिजीजेस इज। एक जीवाणु रोग है। कुष्ठ रोग, पोलियो, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है। करेक्ट आंसर इज ए, कुष्ठ रोग। क्वेश्चन नंबर 20, एड्स इज कास्ड बाय। एड्स किसके कारण होता है? कवक, वायरस, जीवाणु, हेलमिंथीज। करेक्ट आंसर इज बी, वायरस। क्वेश्चन नंबर 21, लेप्रोजी इज टाइप ऑफ डिजीज। कुष्ठ रोग बीमारी का प्रकार है। गैर संक्रामक, संक्रामक, एलर्जी, हार्मोनल। करेक्ट आंसर इज बी, संक्रामक। क्वेश्चन नंबर 22, डाउन सिंड्रोम इज काज्ड बाय। डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? 21वें गुणसूत्र का मोनोसोमी, 21वें गुणसूत्र की त्रिगुणसूत्रता, गुणसूत्र में विलोपन, गुणसूत्र का दोहराव। करेक्ट आंसर इज बी, 21वें गुणसूत्र का त्रिगुणसूत्रता के कारण ये रोग हो जाता है। एड्स किसके माध्यम से फैलता है? रक्त आदान, अपरासंचरण, यौन संपर्क, उपरोक्त सभी। एड्स स्प्रेड थ्रू। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी के कारण। क्वेश्चन नंबर 24, स्मॉल पॉक्स एंड रेबीज आर कास्ड बाय। चेचक और रेबीज का कारण होता है जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, नेमाटोड। करेक्ट आंसर इज बी, वायरस। क्वेश्चन नंबर 25, पेयर ऑफ द वायरल डिजीज इज। वायरल लोगों की जोड़ी है। रिंगवर्क, एड्स, टाइफाइड, क्षय रोग, पेचिस, सामान्य जुकाम, कॉमन कोल्ड, एड्स। करेक्ट आंसर इज डी, कॉमन कोल्ड, एड्स। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्लिम डिजीज। निम्नलिखित में से किसे स्लिम रोग के रूप में जाना जाता है? कुष्ठ रोग, कैंसर, टाइफाइड, एड्स। करेक्ट आंसर इज डी, एड्स। स्लिम रोग होता क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जब किसी को भी एड्स हो जाता है, उस एड्स की बढ़ती हुई अवस्था को स्लिम डिजीज कहा जाता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि स्लिम डिजीज एड्स की एक स्टेज होती है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉन कंटेजियस बट इन्फेक्टियस। लेप्रोजी, एड्स, मीसलेस, मम्प्स। कुष्ठ रोग, एड्स, खसरा, कंठमाला। करेक्ट आंसर इज बी,
एड्स। क्वेश्चन नंबर 28, इटाई डिजीजेस इज कास्ड बाय मरकरी, लेड, कैडमियम, आयरन। करेक्ट आंसर इज सी, कैडमियम। इटाई रोग क्या होता है इसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। जापान में कैडमियम विषाक्तता के कारण जब किसी भी रोग में ज्यादा दर्द प्रतीत होता है तो उसको इटाई कहा जाता है। मीन्स जैसे ही रोग में ज्यादा दर्द बढ़ जाता है तो लोगों ने उसको इटाई नाम देना स्टार्ट कर दिया। इसी से इसका नाम पड़ गया इटाई डिजीज। ये रोग मेन रूप से रीढ़ और जोड़ों में महसूस होता है। जहाँ पर हड्डियों का जोड़ होता है या रीढ़ में ये दर्द ज्यादा महसूस होता है और रोग भी वहीं पर ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 29, हीमोफीलिया इज। हीमोफीलिया है अनुवांशिक रोग, संक्रामक रोग, व्यावसायिक रोग, मेटाबॉलिक रोग। करेक्ट आंसर इज ए, जेनेटिक डिजीज मीन्स अनुवांशिक रोग हीमोफीलिया है। क्यों होता है, क्या होता है, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है जिसमें खून का थक्का जमना बंद हो जाता है, या कह सकते हैं इसमें खून का थक्का बनना बंद हो जाता है। जब शरीर का कोई एक हिस्सा कट जाता है तो खून के थक्के बनने के लिए जरूरी घटक खून में मौजूद प्लेटलेट्स से मिलकर उसे गाढ़ा कर देते हैं। इससे खून बहना अपने आप रुक जाता है। हीमोफीलिया रोग के वाहक एक एक्स गुणसूत्र में पाए जाते हैं। लगभग 10,000 पुरुषों में से एक पुरुष के हीमोफीलिया से पीड़ित होने का जोखिम माना जाता है, जबकि महिलाएं अधिकतर इस रोग से पीड़ित होती हैं। ये होता तो इंसान को है मगर इसका जो वाहक का काम करते हैं महिलाएं करते हैं, इसीलिए बीमारी जन्मजात हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है। क्षय रोग, मलेरिया, कॉलरा, चिकन पॉक्स। करेक्ट आंसर इज सी, कॉलरा। मीन्स जब आप गंदे पानी का यूज करते हैं या ऐसा पानी पीते हैं जिसमें गंदगी होने की संभावना ज्यादा होती है तब कॉलरा होने की संभावना बढ़ जाती है और ये अक्सर गर्मियों में होता है। क्वेश्चन नंबर 31, चिकन पॉक्स इज कास्ड बाय। चेचक किसके कारण होता है। वरीसेला जोस्टर वायरस, पेरोला वायरस, स्ट्रेप्टोकोकस, विब्रियो, कॉलरा। करेक्ट आंसर इज ए, वरीसेला जोस्टर वायरस। क्वेश्चन नंबर 32, द डिजीज दैट किल मोर पीपल देन लंग्स कैंसर एज ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एयर पोल्यूशन इज। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एम्फेस्मा, हार्ट अटैक। वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप फेफड़ों के कैंसर से अधिक लोगों को मारने वाली बीमारी है। जीर्ण ब्रोंकाइटिस, दमा, वातस्फीति, दिल का दौरा। करेक्ट आंसर इज ए, जीर्ण ब्रोंकाइटिस। क्वेश्चन नंबर 33, कैंसर इज अ डिजीज वेयर वी फाइंड अनकंट्रोल्ड। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जहां हमें अनियंत्रित मिलता है। क्या। कोशिका विभाजन, सेल सूजन, कोशिका प्रदाह, सेल विकृति, सेल डिवीजन, सेल स्वेलिंग, सेल इन्फ्लेमेशन, सेल डिफॉर्मिटी। करेक्ट आंसर इज ए, सेल विभाजन या सेल डिवीजन। अल्जाइमर रोग क्या है। व्हाट इज अल्जाइमर्स डिजीज। यह मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है, किडनी को प्रभावित करता है, मस्तिष्क का विकार है। करेक्ट आंसर इज डी, यह मस्तिष्क का विकार है। क्वेश्चन नंबर 38, द मेडिकल टर्म यूज्ड फॉर द स्लीपलेसनेस इज। स्लीपलेसनेस के लिए प्रयुक्त चिकित्सा शब्द है। मीन्स स्लीपलेसनेस का मतलब ये होता है कि नींद ना आना। सोना, मोलबुलिज्म, अनिद्रा, मतिभ्रम या नाइक्टिन्यूरिया। करेक्ट आंसर इज बी, अनिद्रा। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कास्ड बाय बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से नहीं होता है। क्षय रोग, टाइफाइड, खसरा, कुष्ठ रोग। करेक्ट आंसर इज सी, खसरा। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेनफुल कंडीशन इज कास्ड बाय एलिवेटेड लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड। निम्नलिखित में से कौन सी दर्दनाक स्थिति रक्त में यूरिक एसिड के उच्च स्तर के कारण होती है। गोयत्र, गाउट, फ्रोजन शोल्डर, रिकेट्स। करेक्ट आंसर इज बी, गाउट। अंगुलियों के उनमें दर्द बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 41, इंसेक्ट्स दैट कैन ट्रांसमिट डिजीज टू ह्यूमन आर रेफर्ड टू एज। वे कीड़े जो मानव में बीमारियों को प्रसारित कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है। वाहक, जलाशय, फैक्टर, इनक्यूबेटरो, कैरियर्स, रिजर्वायर्स, वेक्टर्स, इनक्यूबेटर्स। करेक्ट आंसर इज सी, वेक्टर्स मींस। क्वेश्चन नंबर 42, हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज्ड फॉर। उच्च रक्तचाप किस शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। हृदय की दर में वृद्धि, हृदय की गति में कमी, रक्तचाप में कमी, रक्तचाप में वृद्धि। increases in heart rate, decreases in heart rate, decreases in blood pressure, increases in blood pressure. correct answer is D, increase in blood pressure, रक्तचाप में वृद्धि। निम्न रक्तचाप में क्या होता है, ब्लड जिसको बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर, उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसकी स्पीड कम हो जाती है और इसमें क्या होता है उच्च रक्तचाप में या हाई ब्लड प्रेशर में स्पीड बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। यहाँ पर कुछ कोड दिए हैं और लिस्ट दी है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। 8 से विद्युतीय परीक्षण, फ्लैग वायसन दाग परीक्षण, टाइफाइड एलिसा परीक्षण, 4 मैंटोक्स परीक्षण। तो यहाँ पर आपको कोड बनाना है। करेक्ट कोड विल बी बी,
यहाँ आप देख लीजिए बी में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कास्ड बाय अ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? हैजा, मलेरिया, क्षय रोग, टाइफाइड। कलरा, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड। करेक्ट आंसर इज बी, मलेरिया। स्लीपिंग सिकनेस, कालाजार आर अदर डिजीजेस कास्ड बाय प्रोटोजोआंस। Question number 45. Which one of the following disease is not transmitted by Aedes aegypti? Chikungunya, dengue, chickenpox, yellow fever. Correct answer is C, chickenpox. Question number 46. The first effective vaccine against polio was prepared by? पोलियो के खिलाफ पहला प्रभावी टीका किसके द्वारा तैयार किया गया था? J.H. गिवन, जोनास ई साल्क, रॉबर्ट एडवर्ड्स, जेम्स सिम्पसन. करेक्ट आंसर इज बी, जोनास ई साल्क. क्वेश्चन नंबर 47. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कास्ड बाय वायरसेस? निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है? हैजा, चेचक, हेपेटाइटिस, खसरा. करेक्ट आंसर इज ए, हैजा. हैजा इसलिए नहीं होता क्योंकि यह गंदे पानी के पीने के कारण होता है, या पानी में गंदगी हो या नदियों या तालाबों का पानी पीने से हैजा जैसे बीमारी होती है. क्वेश्चन नंबर 48. टाइफाइड इज कास्ड बाय? स्यूडोमोनास एसपी, स्टेफिलोकोकस, वेसिलस, साल्मोनेला टाइफी. करेक्ट आंसर इज डी, साल्मोनेला टाइफी. बीसीजी प्रतिरक्षण के लिए है? खसरा, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग. करेक्ट आंसर इज बी, ट्यूबरक्लोसिस के लिए बीसीजी के टीके लगाए जाते. क्वेश्चन नंबर 50. रिंगवर्म इज अ डिजीज? दाद एक बीमारी है, किस तरीके के जीवाणु? प्रोटोजोआ, वायरल, फंगल. करेक्ट आंसर इज डी, फंगल, क्योंकि यह स्किन में होती है और फंगल इन्फेक्शन इसको बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर 51. डायबिटीज इज कास्ड बाय पुअर फंक्शनिंग ऑफ? मधुमेह खराब प्रणाली के कारण होता है, किसकी? लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, थायराइड. करेक्ट आंसर इज सी, पैंक्रियाज. क्वेश्चन नंबर 50. विच इज एन ईटिंग डिसऑर्डर? खाने की बीमारी कौन सी है? बुलिमिया, डिसलेक्सिया, प्रोजेरिया, डिमेंशिया. करेक्ट आंसर इज ए, बुलिमिया. पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा इन चारों बीमारियों के बारे में बता देता हूँ जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि बुलिमिया क्यों है. बुलिमिया भोजन खाने संबंधित एक गंभीर विकार है जो अधिक खाना खाने से पहचाना जाता है. वजन बढ़ने से बचने के तरीकों में भी शामिल होता है और कभी कभी यह बीमारी जानलेवा भी हो जाती है, क्योंकि इससे होता क्या है, जब आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो फिर आप वजन बढ़ने लगता है, आपका पेट खराब हो जाता है और उल्टियाँ भी आने लगती हैं. फिर आपको प्रॉब्लम क्या होगी? फिर आपको यही होगा कि 1-2 दिन का उपवास भी रहना पड़. डिसलेक्सिया में क्या होता है? इसको अपठन भी कहते हैं, मतलब आपका पढ़ने में मन नहीं लगे. यह एक अधिगम विकलांगता है जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के 10 अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है. यह समस्या विशेष तौर पर मनुष्य निर्मित लेखन प्रणालियों को पढ़ने में होती है, जब आपका पढ़ने में मन ना लगे. और अधिकतर बीमारी ये बच्चों में नहीं होती है, मगर जैसे आप बड़े होने लगते हैं बीमारियां होने लगती हैं. प्रोजेरिया क्या है? प्रोजेरिया को काल पूर्व जरा भी कहते हैं. काल पूर्व जरा का मतलब ये होता है कि आपने अधिकतर देखा होगा कि कुछ बच्चे होने की एज में ही बूढ़े जैसे दिखने लगते हैं. या एक अनुवांशिक विकार होता है. अनुवांशिक उत्परिवर्तन बेतरतीब ढंग से होता है या विरासत में प्राप्त नहीं होता है. जीवन के पहले 1-2 वर्षों में धीमा विकास, बालों का झड़ना जैसे इसके लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं. हालांकि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन दवाओं से क्या होता है, इसके बढ़ने की दर को कम किया जा सकता है. बस इतना ही हो सकता है कि यह कम बढ़ेगा. तो इस प्रकार आपने समझ लिया. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ए, बुलिमिया. ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन करती है? ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ तंत्रिका तंत्र, कैंसर, किडनी, क्षय रोग. करेक्ट आंसर इज बी, कैंसर का इलाज ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत होता है. क्वेश्चन नंबर 54. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज नॉट अफेक्ट द बोन्स? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति हड्डियों को प्रभावित नहीं करती है? रिकेट्स, गठिया, गाउट, एथलीट. करेक्ट आंसर इज डी, एथलीट फुट. क्वेश्चन नंबर 55. ए नेफ्रोलॉजिस्ट डील विद द डिजीज ऑफ द किडनी, ब्रेन, लंग्स, स्टमक. एक नेफ्रोलॉजिस्ट के रोगों से संबंधित है किडनी, मस्तिष्क, फेफड़े, पेट. करेक्ट आंसर इज ए, किडनी. क्वेश्चन नंबर 56. विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय डिप्थीरिया? डिप्थीरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंखें, गला, फेफड़े, आंख. करेक्ट आंसर इज बी, गला. क्वेश्चन नंबर 57. अ हेपेटोलॉजिस्ट डील विद द डिजीज ऑफ द किडनी, लिवर, ब्लड, बोन्स. एक हेपेटोलॉजिस्ट किसके रोगों से संबंधित है? करेक्ट आंसर इज बी, लीवर से संबंधित. क्वेश्चन नंबर 58. विच ऑफ दीज इज काइंड ऑफ फ्लू? H1N1, HOV, 80 उर्से, मेजरिस. करेक्ट आंसर इज H1N1. H1N1 आपने नाम सुना होगा. H1N1 को हम लोग स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं. और यह बीमारी होती कैसे है? यह बीमारी सूअरों की वजह से होती है, जिनको पिग बोलते हैं. सूअरों में शुरू होने वाले एक तरह का इन्फ्लुएंजा का मनुष्य के श्वसन तंत्र में संक्रमण होने से यह बीमारी होती है. यह बीमारी 1919 में इसको महामारी का दर्जा प्राप्त हो गया था. यह अभी 2 साल पहले भी हुई थी, स्वाइन फ्लू की बीमारी.
कोरोना से पहले। यह अभी भी एक मौसमी फ्लू वायरस के रूप में फैलता है। स्वाइन फ्लू का कारण H1N1 वायरस स्ट्रेन होता है, जिसकी शुरुआत सूरों से हुई। लक्षणों में शामिल है बुखार, खांसी, गले में खराश, ठंड लगना, कमजोरी, शरीर में दर्द। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए इसमें थोड़ा सा संक्रमण ज्यादा होता है। इसके इलाज के लिए आपको आराम करना, दर्द की दवा और तरल पदार्थों को ही अधिकतर दिया जाता है। कुछ मामलों में विषाणुरोधी मीन्स एंटीवायरल दवाओं और नस में दिए जाने वाले कुछ IV तरल पदार्थों की जरूरत पड़ जाती है, जिससे इस बीमारी में आराम मिलता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर 58 क्वेश्चन आंसर की सीरीज दी गई है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप अगर पढ़ लेते हैं तो डिजीजेज से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। वीडियो आपको पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।